बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज हमने दावत दी है जनाब सदीक जान साहब को। सर कई दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। सानिया 26 नवंबर हो, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मसाइल से और परेशानी से गुज़र रही है, और जो अहम चीज़ें थी 15-16 दिन के बाद तहरीक इंसाफ बिलाखिर कानूनी कार्रवाई की तरफ गई है, इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी और क्या दिसंबर के अख्ताम या फिर जनवरी के आगाज़ में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई नई तहरीक चलाने वाली है। और आज इमरान खान साहब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई है अडियाला जेल में। कुछ अहम तरीन हिदायत और कुछ पैगामात इमरान खान साहब ने दिए हैं। सदीक जान साहब से पूछते हैं। सदीक जान साहब, 26 नवंबर के वाक़े के बाद जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसने काफ़ी कमज़ोरी का मुजाहरा किया। कई ऐसे फ्रंट्स थे जिनकी निशानदेही आपने की, हमने भी की, बिलाखिर उसकी तरफ अब पीटीआई ने कदम उठाना शुरू कर दिए। इसकी कितनी इम्प्लिकेशंस होंगी और ये कितना फ़ायदेमंद हो सकती है तहरीक इंसाफ के लिए? देखें फ़हीम भाई, जो पीटीआई पे तनकीद थी ना, वो तो अब सब इरेलीवेंट हो गई है। उसकी वजह यह है कि जिन 10-11 चीज़ों पे पीटीआई पे तनकीद हो रही थी कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, उनमें से 11 में से 7-8 चीज़ें पीटीआई ने कर ली और 3 होने जा रही हैं। 3 हो जाएंगी, कल हो जाएंगी, परसों हो जाएंगी। वो किसी वजह से उन्होंने रोकी हुई हैं। वो भी किसी कौन सी 7-8 से मुराद यह है कि एक था कि आपने इस्तगासा जो है वो यानी आपने एफआईआर नहीं करवाई, उसके लिए इस्तगासा दायर कर दिया गया है। वो एफआईआर से भी तगड़ी चीज़ है, ठीक है। वो होता यही है कि अगर पुलिस जो है वो एफआईआर दायर ना करे तो आप डायरेक्ट अदालत जा सकते हैं, जैसे मॉडल टाउन में हुआ था। इस्तगासा दायर हो गया। फिर ये था कि आप सीसीटीवी फुटेज नहीं मांग रहे, तो वो सीडी हॉस्पिटल से भी मांग ली है, सीडी पिम से भी, पोली क्लिनिक से भी, सेफ सिटी की भी वो भी मांग ली है। फिर ये था कि इंटरनेशनल मीडिया को आप ब्रीफ नहीं कर रहे, वो भी कर दिया गया है। फिर एक ये था कि आप अपोजिशन को नहीं मिल रहे, वो भी मिल लिया है। फिर ये था कि आप मुज़ाकरात के लिए लेटे पड़े हैं, वो भी चीज़ खत्म हो गई है। फिर यह है कि आप एग्रेसिव नहीं हो रहे, वो भी हो गए हैं। फिर ये था कि आपने कोई एक्टिविटी नहीं की 15 दिसंबर को, कल, वो भी हो गई है। तो ये तो चंद चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं जो पस पर्दा चल रही हैं। 1-2 अहम पिटीशंस आएंगी, चीज़ें होंगी, वो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। फिर 70-80% जो कारकुन हैं पीटीआई के, उन तक पीटीआई ने एक्सेस कर लिया है, जो थानों में हैं, जो जेलों में हैं, उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से। और इसमें खैर क्रेडिट जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब का है कि उन्होंने उन कारकुनान को फैसिलिटेट किया है जो कि इस वक्त जेलों में हैं। और उन्होंने कहा है कि चाहे कोई केपीके से है, हज़ारा से है, पख्तून है, कोई पंजाबी है, कोई सराइकी है, जो भी है, वो हमारी कॉल पे आए थे, तो लिहाजा उनको फैसिलिटेट किया जाए। लीगल टीम भी कर रही है और वो सारी चीज़ें, तो ये तो चीज़ें हो गई हैं। आज भी 80-85 के करीब लोग रिहा भी। बिल्कुल। देखें फ़हीम भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो मैं देख रहा हूं ना, वो हुकूमत के लिए बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। बहुत से फ्रंट्स खोल दिए पीटीआई ने और इमरान खान ने उनके लिए। मसलन एक तो लीगल फ्रंट है ना, वो खोल दिया। लीगल फ्रंट का एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अब कुछ हो या ना हो, लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ होगा। बिल्कुल सही बात, एक चेक रहेगा, ये चीज पेंडिंग रहेगी। जी। ये चीज पेंडिंग रहेगी, किसी ना किसी स्टेज पे, किसी ना किसी मौके पे जाके और चीजें होंगी। ये तलवार लटकती रहेगी। अगर भुट्टो के केस में 40-45 साल बाद फैसला आया था ना, तो ये भी हो, ये 40-45 साल नहीं लगेंगे, ये 5-6 साल की गेम है मैक्सिमम। ये होगा, और ये सिर्फ इसका नहीं होगा। अब आप देख लीजिएगा, जब भी इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी आई और पीटीआई को मौका मिला, ये 26 नवंबर का फैसला बाद में होगा, पहले मॉडल टाउन का होगा। ये आप देख लीजिएगा, पहले मॉडल टाउन का होगा, ये बाद में होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये होगा 26 नवंबर के ऊपर जो इस्तगासा दायर हुआ है, ये इनके गले का फंदा है, ये फांसी के फंदे तक इनको पहुंचाएगा इस्तगासा। पहली बात तो यह। दूसरा यह फुटेज ना मिले, लेकिन पीटीआई ने अपना लीगल जो फ्रंट है, लीगल जो उनके फ्लॉज थे वो कवर हो जाएंगे ना। क्या हमने तो मांगे हैं, सीसीटीवी फुटेज नहीं दी, जो इस्तगासा दायर किया उसमें जो पोस्टमार्टम नहीं हुए, वो सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। जब भी मुल्क में आइन कानून की हुक्मरानी आएगी, इसका फैसला होगा। ये हो नहीं सकता कि इसका फैसला ना हो, ये चीज पेंडिंग रहेगी। इस पर खैर पीटीआई को एक चीज देखनी होगी, वो ये है कि अब समाअत थी, लास्ट जो हेयरिंग थी जो सैटरडे को थी, उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब 8 बजे पहुंच गए, पीटीआई वाले नहीं पहुंचे हुए। अच्छा, कुछ पीटीआई के लोग वो मुख्तलिफ अदालतों में उनके केसेस से वो वहां पे थे, लेकिन ठीक है वहां पे थे, लेकिन कोई टाइम उसका तरीका होता है ना। अब एक वकील पेश होकर कहता है कि सर समाअत 11 बजे कर दें, 11 बजे तक सारे आ जाते, वहां पे 60-70-80 लोग होने चाहिए थे। ये एक चीज है जिसपे खैर पीटीआई को देखना चाहिए। अब आ जाए जो मुझे लगता है ना, जो सबसे खतरनाक हुकूमत के लिए फ्रंट खुलने जा रहा है, वो पीटीआई से भी ज्यादा खतरनाक 2 फ्रंट है। एक ओवरसीज पाकिस्तानियों का रेमिटेंसेस वाला, वो तो घुटनों पर ले आएगा इस हुकूमत को, वो फ्रंट इस हुकूमत को घुटनों पे ले आएगा। और ओवरसीज पाकिस्तानी 99% जो हैं
वो इमरान खान के साथ हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ हैं। जो पाकिस्तान के साथ है वो इमरान खान के साथ है। दूसरा जो फ्रंट सबसे खतरनाक मैं देख रहा हूं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान वाला है। नहीं, आप इसको बहुत रेट कर रहे हैं। मैं इसको इसलिए रेट कर रहा हूं कि आप के दोस्त हैं अखुनज़ादा हुसैन साहब, मुझे नहीं पता आपकी उनके साथ कितनी दोस्ती है, ज़रा उनसे जाके मिलें तो सही, उन्हें कहें कि वो आपको जो 3-4 दिन पहले एक मीटिंग है उसका अहवाल बताएं। मुझे तो नहीं बताते, लेकिन आपसे उनकी दोस्ती ज़्यादा है मुझे लगता है, तो आपको शायद ज़्यादा बता दें। ठीक है, आप ज़रा उनसे जाके पूछें तो सही। कुछ चीज़ें पता चली हैं कि लास्ट उसमें सर जो चीज़ें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान करने जा रही है, महमूद खान चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, दीगर, वो पीटीआई से भी आगे चीज़ें होंगी। उसकी एक वजह है, एक बात जहन में रखें, पाकिस्तान की हुकूमत और इदारे पीटीआई के अलावा कोई नया महाज नहीं खोलेंगे। अच्छा, सही। वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जमात, अब देखे ना क्यों मैं तनकीद करता हूं जमात इस्लामी पे। भाई जमात इस्लामी का ठीक है कि आप कंपटीटर हैं पीटीआई के केपीके में, लेकिन आप हैं जमात इस्लामी। आपका काम है जुल्म के ऊपर खड़े होना, चाहे वो जुल्म जमात इस्लामी के साथ हो, चाहे वो जुल्म किसी और के साथ हो, किसी पाकिस्तानी के साथ हो, आपका काम है खड़े हो। जमात इस्लामी नहीं खड़ी हुई, क्यों नहीं खड़ी हुई? कहीं ना कहीं उनके राब्ते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं, अगर जमात इस्लामी खड़ी हो जाती 26 के बाद कि यार छोड़े इस बात को, पीटीआई का जो भी है, लेकिन जुल्म हुआ है, पाकिस्तानियों के साथ जुल्म हुआ है, हम इनके साथ खड़े हैं, उसका जमात इस्लामी को फायदा होना था, पॉलिटिकली भी फायदा होना था और उनका एक फर्ज भी था। लेकिन जमात इस्लामी खड़ी नहीं हुई। क्यों खड़ी नहीं हुई जमात इस्लामी? हालांकि उनको तो फायदा था पॉलिटिकली, वो तो गेन करते, केपीके में उनका वोट बैंक बढ़ता, लेकिन क्यों नहीं खड़ी हुई? कंप्रोमाइज है इस मामले में कि उनको कह दिया गया कि ये आप नहीं करेंगे, और वो जमात इस्लामी नहीं करेगी। अच्छा, टीएलपी नहीं करेगी, वो नहीं इसके ऊपर बयान दिया, लेकिन वो इसके ऊपर नहीं करेंगे। अच्छा देखें, अगर मुझे जमात दावा के कुछ लोग मिले तो मैंने उन्हें एक बात कही, मैंने कहा यार मेरी बात सुने, आप जमात दावा हो, टीएलपी हो, जमात इस्लामी हो, जेयूएफ हो, तमाम वो जमातें पीटीआई से हट के, अगर आप तमाम जमातें एक चीज तय कर लेती हैं कि आप अपने अपने शहरों की, आपकी तंजीमात कहती हैं कि बात सुने, ये मिसाल के तौर पे अहमदपुर शर्की एक तहसील है, वहां की ये सारी तंजीमें इकट्ठी होती हैं, कहती हैं कि बात सुनो, यहां रहने वाले चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी नजरिए से हो, किसी भी जबान से हो, किसी भी कौम से हो, लेकिन ये हमारा इलाका है, हम ये बैठ के तय कर रहे हैं कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, किसी के घर की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करेंगे। उसके बाद पुलिस किसी घर में घुस के दिखाए फिर आप बताइएगा, कोई इदारा घुस के दिखाए फिर आप बताइएगा। मसला यह है कि इस वक्त हुकूमत और हमारे इदारे अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी और जमात के साथ पंगा ले लें। सही बात है, ठीक है। अब क्या है, अब बहुत खतरनाक चीजें जो हैं वो होंगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। अब तक की जो सूरत हाल है, नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, अब जमीयत उलमा इस्लाम का एक इशू चल रहा है मदारिस वाला, पूरी हुकूमत लेटी हुई है, सारे इदारे राब्ते किए जा रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि और एक नई तहरीक शुरू हो जी बिल्कुल कि एक फ्रंट आपने खोला हुआ है, आप एक और नहीं खोल सकते। देखें, मैं ये देख रहा हूं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान को, कि मैं यहां पे एक चीज बता दूं पहले ताकि ये रिकॉर्ड पे रहे, पीटीआई के अंदर से 3-4 लोगों को लॉन्च किया जाएगा जो कोशिश करेंगे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग ना हो। ठीक है, क्यों? वही कैरेक्टर्स जो पहले उधर थे जेयूआई वाले, बिल्कुल ना हो। क्यों? उन्हें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो कहानी हमारी खत्म हो जाएगी ना, पीटीआई की कहानी तो रहेगी, बल्कि फायदा होगा, किसी और को नुकसान होगा, और उनके बिहाफ पे वो कोशिश करेंगे कि ना हो, क्योंकि अब तक चीजें बिल्कुल पॉजिटिव साइड पे जा रही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जो लास्ट मीटिंग हुई है वो बहुत खतरनाक थी हुकूमत के लिए। उसमें महमूद खान चकज़ई साहब ने एक तजवीज़ दी, उन्होंने कहा कि हमें 3 दिन के लिए केपीके में जिरगा करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि वो जो जिरगा होगा उसको खाना हम देंगे, पीटीआई की हुकूमत नहीं देगी, पीटीआई भी नहीं देगी, हम देंगे, हम फंडिंग करेंगे। क्यों? उन्होंने कहा कि 3 दिन केपीके में जिरगा करें और केपीके के लोगों को बताएं कि ये जुल्म हुआ है पठानों के साथ, पख्तूनों के साथ, पश्तूनों के साथ, आगे क्या करना है। फिर इसी तरह से MWM के जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, उन्होंने मशवरा दिया कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट का शहीद है उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को निकालें कि यार ये हमारे जिले का बच्चा था, हमारा बच्चा था, हमारा बेटा था, उसको मारा गया, उनको निकालें। फिर इसी तरह से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आप कोई एक दिन, एक टाइम तय करें, मिसाल के तौर पे आप टाइम तय करें कि बुध के दिन, मिसाल दे रहा हूं, कि 12 बजे पूरे पाकिस्तान में जो कहीं भी है, कोई बंदा दफ्तर में है, सड़क पे है, चौक पे है, चौराहे पे है, खेतों में है, कहीं भी है, पूरे 12 बजे 5 मिनट तक आपने अल्लाह अकबर की सदाएं लगानी है।
ठीक है, इन शोधा के साथ इज़हार यकजहती के लिए, मतलब ये इस तरह की तजावीज़। फिर एक तजवीज़ दी गई, इशू जिंदा भी रहे और लोगों के अंदर ज़ाहिर हमदर्दी भी हासिल बिल्कुल रहे। फिर इसी तरह से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने यह भी तजवीज़ दी कि आप पूरे पाकिस्तान में शोधा के ऊपर जो है वो, अब एक तो आपने यौम शोधा कर लिया ना, पूरे पाकिस्तान में आप एक्टिविटीज़ रखें। उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि ये जो इनकलाब ईरान था, वहाँ पे क्या हुआ था कि किसी को कत्ल किया गया था, और इमाम खुमैनी साहब की तरफ से जो उनके साथ लोग थे, उन्होंने हवाला दिया, वो मुझे एग्जैक्ट बात नहीं पता कि उन्होंने किस का हवाला दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उसकी जिसको कत्ल किया गया, जिसको शहीद किया गया, उसके लिए किसी एक जगह पे कुरान खानी रखी गई, दुआया तकरीब रखी गई, ना होने दी। उन्होंने एक और जगह रख दी, करते 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 वो पूरे ईरान में मूवमेंट बन गई, और 6 महीने बाद तख्ता उलट गया था और इनकलाब आ गया, ठीक है। तो वो उन्होंने उस मीटिंग में ये कहा कि खून बहा है, लोगों की जानें गई हैं, आप खून के वारिस हैं और बहादुरी से खड़े हों, और उसमें आप नहीं खड़े हो तो हमें दे दें, हम खड़े होंगे, हमारे कंधों के ऊपर जिम्मेदारी, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी, हम बोझ काम करें। हाँ, महमूद खान अचकज़ई साहब ने, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, इन सब ने कहा, और फिर यह भी कहा कि यार आप लोग थोड़ा सा मुशावरत के साथ फैसले किया करें। 20 नवंबर को हमने जलसा रखा हुआ था सिंध में, जीडीए ने उसमें शामिल होना था। जीडीए बहुत बड़ी ताकत है जी, सबसे पहले इलेक्शंस के खिलाफ जो सबसे बड़ा ग्रैंड जलसा किया एहतजाज का, वो जीडीए ने किया। बिल्कुल। अब एक और बात सुने, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जिस दिन ये सुबह अनाउंस हुई है फाइनल कॉल, उस रात वो बैठे हुए थे पीटीआई के लोगों के साथ, तो कोई मुशावरत हो रही थी कि इमरान उस रात लॉजेस में थे और अगले दिन ट्रैवल करना था। उनको पता ही नहीं था कि अगले दिन अनाउंस हो जाएगी ना फाइनल कॉल। वो बैठे थे, तो बात हुई कि जी आप खान साहब के पास जाएं तो ये कुछ चीज़ें डिस्कस करें और ये करें। उन्होंने कहा यार मैं तो सुबह जा रहा हूँ ज़ियारत पे, और सॉरी वो हसन रसूलुल्लाह साहब का चेलम था, और वो थोड़ा सा उसकी तारीख भी चेंज की गई थी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की वजह से, क्योंकि इनकी तकरीर थी। वो जब दोहा पहुंचे तो उनको पता चला कि फाइनल कॉल अनाउंस हो गई है पीछे। मतलब ये कि ये जो एक तहरीक बनाई, अलायंस बनाया हुआ है, उनको भी एतमाद में लिया। फिर वो ये कह रहे हैं कि हमें इस बात का एहसास है, इदराक है। इवन के खान साहब ने कहा था कि तमाम जमातों को दावत, बिल्कुल वो ये कह रहे हैं कि हमें इस चीज का एहसास और इदराक है कि पीटीआई के ऊपर कितना दबाव है, आप हमें अब आगे आने दें। हम शुदा के घरों में जाएंगे, और उन्होंने जाना शुरू भी कर दिया है। मैं ये समझता हूं कि पीटीआई ने तो जो महाज खोलना था इस हुकूमत के लिए खोल दिया है, कानूनी महाज खोल दिया है, और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने महाज खोल दिया है। लेकिन ये जो महाज खुलने जा रहा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाला, ये मैं सबसे ज्यादा खतरनाक समझ रहा हूं, लीगल और पीटीआई के महाज से ज्यादा। क्योंकि देखें सर, तो तहरीक बन जाएगी। देखें, आप महमूद खान अचकज़ई साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते, अब करेंगे चीजें आपके लिए खराब होंगी। आप अल्लामा राजा नासिर अब्बास को गिरफ्तार नहीं कर सकते, करेंगे चीजें आपकी लुढ़क पर। आप इस वक्त कोई और नया महाज नहीं खोल सकते पीटीआई से हट के, और वो बड़ा इनके लिए जो है वो खतरनाक है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें इस हुकूमत के लिए ख़राब होने जा रही हैं, ख़तरनाक होने जा रही हैं, और मुझे लगता है कि हर आने वाला दिन इस हुकूमत के घेरा तंग होता चला जाएगा। और अभी इमरान खान साहब ने कहा कि थोड़ा सा इसको मौखर किया है, इसको सिविल नाफरमानी वाली को, लेकिन ये आप देखिएगा कि अगर ये इमरान खान ने अनाउंस कर दिया तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस पर ज़रूर लब्बैक कहेंगे, और इस हुकूमत के लिए बहुत ये ख़तरनाक होगा। मेरा ये ख्याल है, जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया है, कि असल महाज जो है वो जो खुलने जा रहा है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का खुलने जा रहा है। जो उनकी लास्ट मीटिंग थी उसमें बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हुई हैं हुकूमत के हवाले से, और उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने ये कहा है कि नहीं, उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब ने उन्होंने कहा है कि आप अब जो है वो एक क्लैरिटी के साथ लाएमल ने, क्लैरिटी के साथ आप क्लैरिटी के साथ बताएं कि दिसंबर का महीना है, मिसाल के तौर पे दिसंबर का महीना है, हम इंतजार करेंगे 1 जनवरी तक, बातचीत करो, बातचीत ना हुई तो 15 जनवरी तक हम ये करेंगे, 30 जनवरी तक हम ये करेंगे, और फरवरी में हम मार्च करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि क्लैरिटी के साथ लाएमल दें। और इसीलिए जो मेरी इतला है वो ये है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को क्योंकि शामिल किया गया है मुज़ाकराती टीम में, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करके कुछ चीज़ों की क्लैरिटी लूंगा कि भाई हमारा मैंडेट क्या होगा, किस पे हमने बात करनी है, किस पे नहीं करनी। क्लैरिटी वो दरमियान के लोगों पर वो भी एतमाद नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, आज खान साहब ने पैगाम पहुंचाया है कि मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई और अख्तर महंगर, उनसे वो मुलाकात करना चाहते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इसमें क्या होगा कि मिलने तो नहीं देंगे, वो अदालत जाएंगे, फिर भी शायद ना मिलने दें, लेकिन कम से कम इन पॉलिटिकल लीडर्स को यह पता चल गया कि यार इमरान खान हमें साथ लेके चलना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये चीज
अब आप देखें अख्तर मेंगल साहब, अचकजई साहब, फजलुर रहमान साहब अडयाला जाएंगे तो पूरा मीडिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहां पे होगा। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ठीक है। और फिर अगर इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करना चाहते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि पीटीआई मदारिस वाले मामले पे मौलाना साहब के अगेंस्ट खड़ी हो जाए? है ही नहीं। मैं ये बयानात दिए गए हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल है मेरा, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, इस बात से कतई नज़र के मेरा इस पे मौक़िफ़ क्या है या क्या नहीं है, वो उस पर हट के आपने एक चीज़ चेक करनी है ज़रा। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं चेयरमैन पीटीआई, वो रोज़ जब अदालतों में कहीं जाते हैं तो मीडिया से कहीं ना कहीं बात कर लेते हैं। जैसे जहाँ भी जाते हैं साफ़ी जी सर ये वो बात करते हैं, खबरें भी चलती हैं उनकी, ब्रेकिंग चलती है सारे चैनलों पे, उनके तो पाबंदी नहीं है। आपने मुझे सिर्फ एक चीज़ चेक करके बतानी है कि पिछले 2 माह में या 1 माह में बैरिस्टर गौहर साहब ने अपने टीवी पे चलने वाले कितने क्लिप्स को ट्वीट किया है। सही। और फिर आपने मुझे बताना है ये उन्होंने जो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बयान दिया मदारिस वाले मामले पे, वो उन्होंने क्यों ट्वीट किया है? वो तो जाहिर है फिर वो मामलात बिगड़ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि पहले वो बेचारे, ठीक है, जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो इस वक्त शदीद दबाव में हैं, बिल्कुल, वो इस वक्त विक्टिम है और फिर विक्टिम ब्लेमिंग में आ जाएंगे। वो बहुत सारी चीजें वही ना, मैं वही बता रहा हूं कि बैरिस्टर गौहर साहब की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो बयान देते हैं मदारिस के हवाले से, वो चलता है और उसको वो ट्वीट करते हैं। जी, मुझे तो और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने तो डिस्कस की हैं, ये चीजें हैं। लेकिन मैं हुकूमत के लिए ज्यादा खतरनाक महाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को समझ रहा हूं। और साथ ही अगर ये खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो ये हुकूमत के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होगी। मौलाना फजलुर रहमान, अचकजई साहब, मेंगल साहब और इमरान खान की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने ही तजवीज़ दी थी कि मैं अकेला मुलाकात नहीं करूंगा। जब 26वीं आईनी तरमीम के वक्त मामला चल रहे थे तब ये बात सामने आई थी सदीक साहब के मौलाना फजलुर रहमान को ये सजेशन दी गई थी JUI के अपनी तरफ से कि आप चले जाएं मुलाकात के लिए। तो उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अचकजई और अख्तर मेंगल को साथ लेके जाऊंगा। और फिर PTI ने कहा था, असद कैसर ने कहा था उस मीटिंग में कि आपको रोक देंगे। उन्होंने कहा जब मैं जाऊंगा तो फिर नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रोकेंगे, फिर तब देख लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो हालात इस तरफ अगर बन जाते हैं तो यकीनन सदीक जान जिस तरह आप कह रहे हैं कि बड़ी खतरे की घंटी भी बन सकती है। और ऐसी सूरत हाल जब जनवरी के 20 या 22 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप 47 में सदर बनेंगे और ये मूव पाकिस्तान में हो रही होगी तो बहुत उसका इम्पैक्ट आएगा। ये था आज का वीलाग। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।